गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ज्ञान वेब पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू डुअल स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम गिवन होती है उसको हम डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स है। इसका फर्स्ट स्टेप बोलता है फर्स्ट वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन कैनोनिकल फॉर्म। इसका मतलब जो हमें प्रॉब्लम गिवन होगी हम उसको कैनोनिकल या फिर प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब है अगर हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में गिवन है तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में होंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में गिवन है तो जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे वो लेस देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में होंगे। और इनको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। फिर हमारा सेकंड स्टेप बोलता है कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करेंगे। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में गिवन है तो हम उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में गिवन है तो हम उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप बोलता है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे प्राइमल में वो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे डुअल में, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स अगर m है और अगर हम उसकी डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स m होंगे, और अगर हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल्स n है तो कॉन्स्टेंट्स n होंगे। हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बस आप एक बार इसको ओवरव्यू कर लीजिए। स्टेप 4 बोलता है कोस्ट कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल विल बी RHS कांस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट्स इन डुअल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब जो डुअल में हमारे पास RHS होंगे इनइक्वालिटीज़ की वो कांस्टेंट हो जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट है वो इनइक्वालिटीज़ की राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसको फॉर्मुलेट करने के लिए इनइक्वालिटीज़ को हम जो हमारे पास पुरानी मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 5x1 - 2x2 + 3x3, और इसकी ये इनइक्वालिटीज़ गिवन है और बोल दिया है x1 x2 x3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो हमें इसका डुअल फाइंड करना है। तो हम इस गिवन प्रॉब्लम को सबसे पहले प्राइमल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम या फिर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे किया है, हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन में z गिवन था, तो इसका मतलब जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होगी वो लेस देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में थी, तो हम इसको लेस देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें -1 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये लेस देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। सेकेंड और थर्ड हमारे पास ऐसे ही लेस देन और इक्वल्स टू की फॉर्म में प्रेजेंट थी, तो ये एज इट इज़ आ गई, और x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो गए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। हमने बताया था सेकंड स्टेप में अगर हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन में गिवन है तो हम उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमम z था तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ z में। और हमने बताया था अगर हमारे पास प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में m राइट हैंड साइड है उस इनइक्वालिटीज़ की तो हमारे डुअल फॉर्म में m ही वेरिएबल्स होंगे। तो पहले हम लिख लेंगे देयर आर 3 वेरिएबल्स, हम उनको एज्यूम कर लेंगे w1 w2 एंड w3 इन डुअल स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, हमने 3 वेरिएबल्स एज्यूम कर लिए हैं। अब हमारे पास जो मिनिमाइजेशन ऑफ z में होंगे वो ये 3 वेरिएबल्स होंगे, और इसके स्टेप में हमने बताया था जो इनके कांस्टेंट होंगे वो होगी इनइक्वालिटीज़ की राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो मिनिमाइजेशन ऑफ z बनेगा वो बनेगा -2w1 + 3w2 एंड +5w3। तो ये तो हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम इनकी इनइक्वालिटीज़ की वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे सब्जेक्ट टू, और मैंने आपको बोला था जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट है वो इनइक्वालिटीज़ की राइट हैंड साइड बनेगी। तो जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वो आएगी 5
-2 एंड 3। और जो ये इनइक्वालिटीज़ की ये वैल्यूज़ बनेगी, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होकर यहाँ पर आएगा। तो हम इन इनइक्वालिटीज़ की पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ की मैट्रिक्स बन जाएगी -2 -2 1 3 -4 x3 इसमें 0 और इसमें x1 0 x2 1 और ये 2। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा -2 -2 1 3 -4 0 एंड 0 1 2, ये आ जाएगी। तो अब हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करके इनइक्वालिटीज़ में फिल करेंगे। तो ये हो जाएगा -2x1 + 3x2। और याद रहे ये मिनिमाइजेशन में है तो साइन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का रहेगा। अब ये हो जाएगा -2x1 -4x2 + x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा x1 + 2x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं, ये होंगे w1 w2, क्योंकि हमने वेरिएबल w लेट किए हैं ना कि x, तो ये w की फॉर्म में होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।